हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डू वाइल लूप। जैसा कि पहले मैंने आपको फॉर ईच और फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आज मैं आपको डू वाइल के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे वीबीए के कोड में डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने यहाँ एक छोटी सी टेबल बना रखी है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट और डिस्काउंट दिया हुआ है। आपको वीबीए के थ्रू उसका टोटल करना है, और वो भी पूरी कंप्लीट टेबल के अंदर, यानी इस सारे कॉलम के अंदर आपको उसका टोटल लाना है। और ये हम करेंगे डू वाइल की हेल्प से। तो चलिए अपने कोड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इसका जो शीट है, देखिए शीट नेम ये आ रहा डू वाइल। ये सेम शीट है जिसके ऊपर टेबल बनी हुई है, और ये उसका बैकग्राउंड है जहाँ पे हमें इसका कोड रन करना है। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया हुआ है डू वाइल लूप, क्योंकि इससे पहले मैंने फॉर नेक्स्ट और फॉर ईच आपको इसी शीट के अंदर, इसी फाइल के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो ये डू वाइल है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो अब हम इसे रन यानी यहाँ पे कोड लिख के देखते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सम करना है और सम को लास्ट तक ड्रैग करना है, सिंपल। लेकिन डू वाइल की हेल्प से। तो हम सब प्रोसीजर लिखेंगे, सब प्रोसीजर डू वाइल एग्जाम्पल फर्स्ट। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले हम लेंगे डीम आई एज अ इंटीजर, क्योंकि हमें लूप को चलाना है तो हमें एक इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। आई है इक्वल 1 के। डू वाइल, अब मैंने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरे को यहाँ सम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कंडीशन डालूंगा, इफ कंडीशन की तरह यहाँ पे कंडीशन लेगी कि एक्टिव सेल ऑफसेट रो हमारी सेम रहेगी आई, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और कॉलम हम कर देंगे -1, मीन्स ये वाला कॉलम। ठीक है, और इसको हम हेडर को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 1 करते ही वो इसको सिलेक्ट करेगा। अगर मैंने इस पे रखा तो वो नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेगा, तो मैंने हेडर सेलेक्ट किया है। तो ये कंडीशन है कि जब तक ये ब्लैंक ना हो ये वाला कॉलम, तब तक इसे रन करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ब्लैंक, और लास्ट में कर देंगे लूप। अब इसके बीच में हमें कोड लिखना है। तो कोड हमें क्या लिखना है, हमें कोड सम का लिखना है। तो हम लिखेंगे एक्टिव सेल और फॉर्मूला R1 RC। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ये किस टाइप का फॉर्मूला होता है। और इसमें हम करेंगे सम RC कॉलम -1। -1 का मतलब है कि रो सेम है पर कॉलम एक स्टेप पीछे, यानी ये वाला कॉलम है। और दूसरा कॉलम कौन सा है, RC कॉलम -2, मीन्स ये वाला कॉलम 2। ये 1 माइनस पे जाएगा, ये 2 माइनस पे जाएगा, ये 3 माइनस पे जाएगा। और अगर आगे की तरफ मैं 1 2 लिखूंगा तो वो 1 2 इस तरह 1 2 ऐसे जाएगा, और बैक लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस में यहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो मैंने माइनस में मेंशन किया है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे आई इक्वल आई प्लस 1, ताकि आई की वैल्यू बदलती रहे और वो फॉर्मूला रन होता रहे। और हमें यहाँ पे ऑफसेट लिखना होगा, ताकि जब आई की वैल्यू चेंज हो तो हमारी सेल भी चेंज हो, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 1 है। तो जब ये 1 होगा तो मैंने सिलेक्शन हेडर का किया है, तो 1 पे ये इस सेल के ऊपर यानी काम करेगा, फिर 2 होगा तो इस पे 4 5 इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा, तब ये पिक करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको फॉर्मूला दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखिए अब ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले ये जाएगा हेडर पे। हेडर पे ऑफसेट 1 यानी इस सेल को सिलेक्ट करेगा, और कॉलम लेगा -1, मीन्स ये वाला कॉलम। तो ये इस वाले एग्जैक्टली वो इस सेल को सिलेक्ट करेगा G4 को, और ये देखेगा नॉट इक्वल ब्लैंक, तो ये एंटर करेगा अंदर कोड में। और कोड में ये सिर्फ एक रो नीचे आएगा, कॉलम यही रहेगा, मतलब ये वाला सेल सिलेक्ट करेगा और इसके ऊपर करेगा सम। ये देखिए इसने सम किया। अब इसने सम किया है बट सम इसका रिजल्ट सही नहीं आया है, तो आई थिंक मैंने क्या, अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने -1 माइनस डाला पर 1 नहीं लिखा, तो इसने सेम सेल पिक कर लिया। तो इसको एक बार दोबारा रन करना होगा। ये देखिए आ गया सम। अब मैं इसे 1 बाय 1 जब रन करता जाऊंगा तो देखिए सम होता जा रहा है, और ये एंड तक सम होता जाएगा। जैसे ही इसे सेल ब्लैंक मिलेगी ये इस लूप से बाहर चला जाएगा। ये लास्ट है। ठीक है, अब ये दोबारा जब लूप पे जाएगा
तो ये अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 16, और 16 मीन्स ये इसको सिलेक्ट करेगा, और इसको सिलेक्ट करते ये पाएगा ब्लैंक, तो ये इसके अंदर एंटर करेगा ही नहीं, सीधे बाहर हो जाएगा और प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से डू वाइल के बेस पे आप बिना लास्ट रो निकाले, जैसे हमें पहले लास्ट रो चेक करनी पड़ती है, उसके बेस पे हम कोई फॉर्मूला ट्रैक करते हैं, बट डू वाइल के बेस पे आप उसके नेक्स्ट कॉलम, चाहे आप लेफ्ट वाला सेलेक्ट कीजिए चाहे राइट वाला सेलेक्ट कीजिए, वो जब तक फिल रहेगा, वैल्यू जब तक उसके अंदर रहेगी, वो लूप पूरी तरीके से काम करेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार हम वर्कशीट पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैसेज बॉक्स के थ्रू दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि डू वाइल को हम एक पासवर्ड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कोई पासवर्ड बनाना हो तो यहाँ पे प्रोसीजर हम लिखेंगे सब डू वाइल लॉग इन प्रोसेस, ओके, और हम यहाँ पे करेंगे डिव आई एज इंटीजर, और पासवर्ड भी हमें लेना होगा, तो हम पासवर्ड को एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। डू वाइल आई लेस देन और इक्वल 5, यानी तब तक चले जब तक कि वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर कॉल कराएंगे पासवर्ड इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कराते हैं। अभी आप देखिएगा ये कैसे पास करता है, प्लीज एंटर पासवर्ड। उसके बाद हम इसे टाइटल दे देते हैं कि ये है यूजर नेम सुनील यादव, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि पासवर्ड जो सही है वही ओके होना चाहिए, यानी पासवर्ड इक्वल सुनील। अगर इसके अंदर सुनील एंटर करते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर तो ही सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो अगर सही एंटर किया तो क्या आएगा, मैसेज आएगा वेलकम यू आर लॉग इन, एंड इंफॉर्मेशन का आइकन लगेगा, और साथ में ही ये प्रोसीजर से बाहर हो जाएगा क्योंकि वो लॉगिन कर गया। लेकिन अगर वो नहीं लॉगिन करता और गलत पासवर्ड एंटर करता है तो मैसेज आएगा रॉन्ग पासवर्ड, और क्रिटिकल का आइकन क्रॉस रेड कलर में उसे दिखेगा, और ये हम इसे बंद कर देते हैं एंड इफ। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखिए ये कैसे काम करता है। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ, उसके बाद मैं इसे सीधे डायरेक्ट रन करूँगा। अब आई की जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तो यहाँ पे लूप के अंदर हमें इसे आई की वैल्यू को भी इंक्रीज करना होगा, तो 1 डाल देते हैं। अब देखिए मैंने पासवर्ड डाला अनिल, एंटर किया, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक। अब मैं इसे कंटिन्यू 5 कर देता हूँ, F5 से ही कंटिन्यू रन होगा, मेरे को 1 बाय 1 नहीं चलना पड़ेगा। अब दूसरी टाइम मैंने पासवर्ड डाला संदीप, ये फिर से रॉन्ग है। तीसरी बार मैंने पासवर्ड डाला रोहित, ये फिर से रॉन्ग है। बट 4 टाइम मैंने पासवर्ड सही एंटर किया, तो ये यू आर वेलकम यू आर लॉगिन। अगर मैं एक बार और ट्राई करता तो 5 के बाद ये सब प्रोसीजर क्लोज हो जाता, लेकिन मैंने चौथे अटेम्प्ट पे ही सही लॉगिन कर दिया। तो इस तरीके से आप डू वाइल से एक लॉगिन प्रोसेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक नए एग्जाम्पल के साथ आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।